हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टी स्पाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ दही बल्ले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं बिल्कुल यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें आपको ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होगा और आपके भल्ले बिल्कुल बाजार जैसे सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप मूंग की दाल धोई हुई और उसका 1/3 हिस्सा मैंने उड़द दाल ली है, वो भी धोई हुई है। इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। इसको हमें ओवरनाइट भिगोना है। हमारी जो दाल है वो डबल हो चुकी है। अब हमें इसको पीसना है। इसको बिल्कुल हमें पेस्ट बनाना है। इसमें हम बिल्कुल भी पानी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने उड़द दाल और मूंग दाल को पीस लिया और उसको मैंने मिक्स कर लिया। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी इंक्लूड नहीं किया। इसको पीसते हुए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी बट वो अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड किया और थोड़ी सी हींग। आप चाहो तो इस स्टेज पर आप हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हो और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब अगर आपको बाजार जैसे बिल्कुल सॉफ्ट भल्ले चाहिए तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड मत करना, या तो अपने हैंड की मदद से आप इसको फेंटना एक ही डायरेक्शन में, या फिर आप ऐसे इलेक्ट्रिक बीटर ले सकते हो, उसकी मदद से आप इसको फेंट सकते हो। इससे क्या होगा, जो हमारी दाल है उसमें जो हवा प्रोड्यूस होगी और उससे हमारे जो भल्ले हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप इसको हाथ की मदद से करोगे तो आपको 20 से 25 मिनट लग जाएगा इसको फेंटने में। इलेक्ट्रिक बीटर से मुझे 10 to 15 मिनट्स लगे हैं और जो मेरी दाल है वो अच्छे से फेंट गई थी। अब इसको कब तक हमें फेंटना है, इसका एक तो कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट कलर की हो चुकी है और इसमें सॉफ्ट पीक्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं कि अगर मैं इसको उल्टा भी करूँगी तो ये गिरेगा नहीं। जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया, मैंने इसको उल्टा दिया बट स्टिल वो बिल्कुल स्टिफ रहा, ये बिल्कुल भी हिला नहीं है। तो इस स्टेज तक हमें इसको फेंटना है। तो अब आप इसको बिना तले इसको आप कैसे ऑयल फ्री बना सकते हो, उसके लिए हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए आप तो या तो इडली स्टैंड में इसको स्टीम कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास बेकिंग ट्रे थी, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया ताकि हमारे जो भल्ले हैं वो आराम से निकल जाएं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाया मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया। और इसके अंदर हम अपना 1 स्कूप अपना भल्ले का पेस्ट डालेंगे। पूरा ऊपर तक नहीं भरना क्योंकि ये थोड़ा फूलेगा भी। आप इसको इडली स्टैंड में बना सकते हो, अप्पे स्टैंड में भी बना सकते हो। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी को गर्म होने रखा था, ये अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब इसके अंदर अपनी ट्रे रख देंगे और इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट बाद आप एक बार चेक कर लेना, अगर ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं तो आप फ्लेम को ऑफ कर देना। जब तक हमारे भल्ले स्टीम हो रहे हैं हम पानी रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है। आप चाहो तो यहाँ पे अदरक भी कद्दूकस करके डाल सकते हो और इसको हम उबलना रख देंगे। थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ मेरे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने इसको चेक कर लिया, ये हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि ईजिली निकल जाए। तब तक जो हमारा बचा हुआ बैटर था उससे जो हमारे भल्ले हैं वो हम फ्राई वाले बना लेते हैं। उसके लिए मैंने अपनी जो फ्लेम है उसको मीडियम रखा है और इसमें मैंने एक एक भल्ला डाला है। भल्ले के डालते ही मैंने इसके ऊपर गरम तेल डाला है। इससे क्या होगा, जो एयर प्रोड्यूस हो रही है वो अंदर ही रह जाएगी भल्ले के और इससे हमारा जो भल्ला है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। आप एक एक भल्ला डालो, उसके ऊपर गरम ऑयल डालो और फिर दूसरा भल्ला डालो। आपको ऐसे ही सारे भल्ले फ्राई करने हैं और हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। यहाँ पे मैंने भल्लों को डबल फ्राई किया है। एक बार मैंने इसको थोड़ा कच्चा निकाल लिया, उसके बाद हम सारे जितने भी भल्ले हैं सबको फ्राई करने के बाद इकट्ठे डाल देंगे और उसको पलट के चारों तरफ से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये फर्स्ट फ्राई डन है, इसको हम पेपर टॉवल पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ मेरे सारे भल्ले हो गए थे तो मैंने सारे भल्लों को एक साथ डाल दिया और इसको हम पलट के चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। हमारे भल्ले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं पेपर टॉवल पर। अब जो मैंने स्टीम वाले भल्ले बनाए थे उनको मैंने पानी में डाल दिया था। 5 मिनट से 10 मिनट तक हम इसको रखना है और उसके बाद आप देखना जो आपके भल्ले हैं इतने सॉफ्ट रुई जैसे बने होंगे कि आप फ्राई वाले भल्ले तो भूल ही जाओगे। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट टेक्सचर है, बिल्कुल रुई जैसे भल्ले हैं। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करना। तो
मैंने स्टीम वाले भल्लों को निकाल लिया। अब जो हमने फ्राई किए थे वो भल्ले मैंने इसमें डाल दिए। इसको हमें कम से कम 3 से 4 घंटे तक हम इसको पानी में डुबो के रखना है। हमारे जो भल्ले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तब तक हम अपनी दही को प्रिपेयर कर लेते हैं। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया। हमारी दही ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली। अब इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाउडर शुगर यहाँ मैंने ऐड की थी। अब जो हमारे फ्राइड भल्ला थे वो भी अच्छे से फूल चुके हैं। आप देख सकते हो ये भी कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, कितने जूसी, कितने अच्छे से इन्होंने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो अब हम अपने भल्लों की प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 भल्ले रखे हैं, उस पर थोड़ी सी दही डाली है। उसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी, पुदीने और हरे धनिए की चटनी, अनार, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हमारे दही भल्ले सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।